अगर मैं तुमसे कहूं कि एक ही गलत ट्रेड तुम्हें सिर्फ पैसा नहीं तुम्हारा पूरा ट्रेडिंग माइंडसेट छीन सकता है, तो शायद तुम इसे सामान्य बात समझोगे। लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। ज्यादातर ट्रेडर्स मार्केट में गलत एनालिसिस की वजह से नहीं हारते, वो सिर्फ इसलिए खत्म हो जाते हैं क्योंकि उन्हें ये नहीं पता होता कि एक ट्रेड में मैक्सिमम रिस्क कितना लेना चाहिए। सोचो तुमने एक ट्रेड लिया, सेटअप तुम्हें परफेक्ट लगा, कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा था कि तुमने सामान्य से बड़ा क्वांटिटी ले लिया। शुरुआत में ट्रेड थोड़ा प्रॉफिट में गया और तुम्हें लगा कि इस बार बड़ा पैसा बनने वाला है। लेकिन अचानक मार्केट रिवर्स हो गया। अब तुम्हारा दिमाग एनालिसिस नहीं कर रहा, अब सिर्फ डर काम कर रहा है। तुम स्टॉप लॉस हटाते हो, फिर एवरेज करते हो, फिर उम्मीद करते हो कि मार्केट वापस आएगा, और कुछ घंटों बाद सिर्फ एक ट्रेड तुम्हारे कई महीनों की मेहनत खा जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है? आखिर क्यों अच्छे ट्रेडर्स भी एक समय के बाद इमोशनली टूट जाते हैं? क्यों कुछ लोग सालों तक सीखने के बाद भी कंसिस्टेंट नहीं बन पाते? और क्यों प्रोफेशनल ट्रेडर्स हमेशा छोटे रिस्क की बात करते हैं जबकि नए ट्रेडर्स जल्दी बड़ा पैसा कमाने के पीछे भागते रहते हैं? इस वीडियो में मैं तुम्हें सिर्फ रिस्क परसेंटेज नहीं बताने वाला, मैं तुम्हें वो साइकोलॉजी समझाने वाला हूं जिसने हजारों ट्रेडर्स को या तो बना दिया या पूरी तरह खत्म कर दिया। मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी में कैसे बड़े रिस्क लेकर खुद को इमोशनली डिस्ट्रॉय किया, कैसे एक गलत ट्रेड कई रातों की नींद छीन लेता है, और कैसे मैंने आखिरकार समझा कि ट्रेडिंग में असली ताकत बड़े प्रॉफिट में नहीं, कंट्रोल्ड रिस्क में छिपी होती है। अगर तुम सच में लंबे समय तक मार्केट में टिकना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि ट्रेडिंग तुम्हारे लिए स्ट्रेस नहीं बल्कि क्लैरिटी बने, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है आज के बाद तुम रिस्क को उसी नज़र से कभी न देखो जिस नज़र से अभी देखते हो। मैं चाहता हूं कि तुम अपने दिमाग में अभी एक सवाल लेकर बैठो। अगर तुम्हारे सामने दुनिया का सबसे बेहतरीन ट्रेडिंग सेटअप आ जाए, तो क्या तुम अपनी पूरी कैपिटल उस एक ट्रेड में लगा दोगे? ज्यादातर नए ट्रेडर्स का जवाब अंदर से हाँ होता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि बड़ा मौका आया है तो बड़ा रिस्क लेना चाहिए। लेकिन यहीं से ट्रेडिंग का सबसे खतरनाक खेल शुरू होता है। मैंने अपने शुरुआती दिनों में यही गलती की थी। जब भी कोई सेटअप मुझे बहुत स्ट्रांग दिखता था, मेरा दिमाग मुझे यही कहता था कि ये मौका बार बार नहीं आएगा। और जैसे ही ये विचार दिमाग में आता, मेरा पूरा बिहेवियर बदल जाता। मैं ज्यादा क्वांटिटी लेने लगता, स्टॉप लॉस दूर कर देता, और सबसे खतरनाक बात, मैं उस ट्रेड से इमोशनली जुड़ जाता। अब जरा सोचो, जब तुम किसी एक ट्रेड से इमोशनली जुड़ जाते हो, तब क्या तुम वास्तव में न्यूट्रल रह पाते हो? नहीं। तुम्हारा दिमाग फिर सच नहीं देखता, सिर्फ वही देखता है जो तुम देखना चाहते हो। यही सबसे बड़ी समस्या शुरू होती है। मान लो तुमने एक ट्रेड लिया और उसमें अपनी कैपिटल का बहुत बड़ा हिस्सा रिस्क पर डाल दिया। शुरुआत में ट्रेड थोड़ा प्रॉफिट में गया, तुम्हें लगा तुम सही हो, लेकिन अचानक मार्केट रिवर्स हो गया। अब क्या होगा? क्या तुम शांत रहोगे? क्या तुम उसी क्लैरिटी से डिसीजन लोगे जिस क्लैरिटी से एंट्री ली थी? नहीं। तुम्हारा पूरा माइंडसेट बदल जाएगा। तुम्हारा ध्यान चार्ट से हटकर सिर्फ पैसे बचाने पर चला जाएगा। तुम बार बार मोबाइल देखोगे, हर कैंडल तुम्हारी हार्ट बीट बदल देगी। ग्रीन कैंडल आएगी तो होप आएगी, रेड कैंडल आएगी तो फियर बढ़ेगा। अब खुद से पूछो, क्या ये ट्रेडिंग है या इमोशनल टॉर्चर? यही कारण है कि मैं हमेशा कहता हूं, गलत रिस्क सिर्फ पैसा नहीं खाता, वो तुम्हारी मानसिक स्टेबिलिटी भी खा जाता है। बहुत लोग पूछते हैं, अगर कॉन्फिडेंस हाई हो तो बड़ा रिस्क लेना गलत क्यों है? इसका जवाब बहुत सरल है। कॉन्फिडेंस तुम्हें मार्केट की गारंटी नहीं देता, मार्केट प्रोबेबिलिटी पर चलता है। तुम दुनिया के सबसे एक्सपीरियंस ट्रेडर क्यों ना हो, फिर भी अगला ट्रेड गलत हो सकता है। यही प्रोफेशनल ट्रेडर और बिगिनर ट्रेडर में अंतर पैदा होता है। बिगिनर ट्रेडर सोचता है ये ट्रेड जरूर चलेगा। प्रोफेशनल ट्रेडर सोचता है अगर ये ट्रेड गलत गया तो मैं कितना लूज कर सकता हूं। अब सवाल आता है कि आखिर सही रिस्क कितना होना चाहिए? देखो, इसका जवाब सिर्फ परसेंटेज नहीं है। सही रिस्क वो है जिसे लूज करने के बाद भी तुम्हारा माइंड स्टेबल रहे। अगर एक ट्रेड का लॉस तुम्हें रात भर परेशान कर रहा है, अगर तुम अगले दिन रिवेंज ट्रेडिंग करने लगते हो, अगर तुम्हारा कॉन्फिडेंस टूट जाता है, तो समझ लो तुमने जरूरत से ज्यादा रिस्क लिया था। मैं तुम्हें एक सच्चाई बताता हूं जो ज्यादातर लोग बहुत देर से समझते हैं। ट्रेडिंग में बड़ा पैसा बड़े रिस्क से नहीं बनता, बड़ा पैसा लॉन्ग टर्म सर्वाइवल से बनता है। और सर्वाइवल तभी संभव है जब तुम्हारी कैपिटल सुरक्षित रहे। सोचो, अगर कोई ट्रेडर लगातार 10 गलत ट्रेड्स ले ले तो क्या होगा? अगर वो हर ट्रेड में 10% रिस्क ले रहा है तो उसकी पूरी मानसिक और फाइनेंशियल स्थिति हिल जाएगी। लेकिन अगर वही ट्रेडर सिर्फ 1% रिस्क ले रहा है तो वो अभी भी शांत रहेगा, वो अभी भी सीख सकता है,
वो अभी भी अगला मौका पकड़ सकता है। यही असली पावर छिपी हुई है। मार्केट हमेशा दूसरा मौका देता है, लेकिन शर्त सिर्फ एक है, तुम्हें पहले खुद को खत्म नहीं करना है। मैंने अपने ट्रेडिंग करियर में ऐसे ट्रेडर्स देखे हैं जो एनालिसिस में शानदार थे, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट में कमजोर थे। शुरुआत में उन्होंने बहुत पैसा कमाया, फिर ओवर कॉन्फिडेंस आया, फिर बड़ा रिस्क आया, और फिर एक दिन मार्केट ने उनसे सब कुछ वापस ले लिया। क्यों? क्योंकि मार्केट तुम्हारे ईगो को रिवॉर्ड नहीं करता, मार्केट सिर्फ डिसिप्लिन को रिवॉर्ड करता है। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल, आखिर लोग बड़ा रिस्क लेते ही क्यों हैं? क्योंकि अंदर कहीं ना कहीं उन्हें जल्दी अमीर बनना होता है। वे सोचते हैं कि छोटा रिस्क लेने से ग्रोथ स्लो होगी, लेकिन सच इसका उल्टा है। बड़ा रिस्क तुम्हें कुछ समय के लिए एक्साइटमेंट जरूर देगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में वही तुम्हारी कंसिस्टेंसी खत्म कर देगा। प्रोफेशनल ट्रेडिंग बोरिंग लग सकती है क्योंकि उसमें कंट्रोल रिस्क होता है, लेकिन वही बोरिंग डिसिप्लिन धीरे धीरे फाइनेंशियल फ्रीडम बनाता है। मैं चाहता हूं कि तुम आज के बाद हर ट्रेड से पहले सिर्फ एक सवाल खुद से पूछो कि अगर ये ट्रेड गलत गया तो क्या मैं मानसिक रूप से स्टेबल रहूंगा? अगर जवाब नहीं है तो तुम्हारा रिस्क बहुत बड़ा है। याद रखो, ट्रेडिंग में तुम्हारा पहला लक्ष्य पैसा कमाना नहीं होना चाहिए। पहला लक्ष्य होना चाहिए खुद को मार्केट में लंबे समय तक जिंदा रखना, क्योंकि जितना लंबा तुम टिकोगे उतना ज्यादा तुम्हारा एक्सपीरियंस, तुम्हारा माइंडसेट और तुम्हारा एज मजबूत होता जाएगा। और यही वो जगह है जहां से रियल कंसिस्टेंसी शुरू होती है। मैं तुम्हें अब उस मानसिक जाल के बारे में बताना चाहता हूं जिसमें लगभग हर नया ट्रेडर फंसता है, लेकिन उसे खुद पता भी नहीं चलता। ये जाल है, मैं जल्दी बड़ा पैसा बना सकता हूं। सुनने में ये मोटिवेशन लगता है, लेकिन ट्रेडिंग में यही सोच सबसे ज्यादा नुकसान कराती है। जब कोई नया इंसान मार्केट में आता है तो उसके दिमाग में शुरुआत से ही प्रॉफिट घूमता रहता है। वो चार्ट खोलते समय भी यही सोचता है कि आज कितना कमाऊंगा, और जैसे ही दिमाग प्रॉफिट पर फिक्स हो जाता है, रिस्क कंट्रोल धीरे धीरे गायब होने लगता है। अब जरा खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुमने कभी ऐसा ट्रेड लिया है जिसमें एंट्री लेने के बाद तुम्हारा ध्यान सिर्फ प्रॉफिट अमाउंट पर चला गया हो? क्या तुम बार बार P&L देख रहे थे? क्या तुम्हारा मूड हर मिनट बदल रहा था? अगर ऐसा हुआ है तो समझ लो तुम ट्रेडिंग नहीं कर रहे थे, तुम इमोशनली ट्रेड से अटैच हो चुके थे। मैंने ये गलती अपने करियर में बहुत बार की थी। जब भी कुछ ट्रेड्स लगातार प्रॉफिट देते थे, मेरा दिमाग धीरे धीरे बदलने लगता था। शुरुआत में मैं डिसिप्लिन रहता था, छोटा रिस्क लेता था, लेकिन जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ता गया, मेरे अंदर एक डेंजरस थॉट पैदा होने लगा, अब मैं मार्केट समझ चुका हूं। यहीं से डिस्ट्रैक्शन शुरू होता है, क्योंकि मार्केट में सबसे खतरनाक स्थिति लॉस नहीं है, सबसे खतरनाक स्थिति ओवर कॉन्फिडेंस है। लॉस तुम्हें सावधान बनाता है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस तुम्हें अंधा बना देता है। मुझे याद है, एक समय ऐसा आया जब मैंने लगातार कई अच्छे ट्रेड्स लिए थे। मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया कि मैंने अपने सामान्य रिस्क से कई गुना बड़ा पोजीशन साइज लेना शुरू कर दिया। मुझे लगा अब मैं गलत हो ही नहीं सकता, लेकिन मार्केट को तुम्हारे कॉन्फिडेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ट्रेड आया जो मेरे खिलाफ चला गया। शुरुआत में मैंने सोचा छोटा पुल बैक है, फिर मैंने स्टॉप लॉस थोड़ा और नीचे कर दिया। फिर मैंने खुद से कहा, इतना स्ट्रॉन्ग सेटअप गलत कैसे हो सकता है? अब सोचो, उस समय मैं वास्तव में क्या कर रहा था? क्या मैं मार्केट को पढ़ रहा था? नहीं, मैं सिर्फ अपने ईगो को बचाने की कोशिश कर रहा था। यही चीज ज्यादातर ट्रेडर्स नहीं समझते। जब तुम बड़ा रिस्क लेते हो, तब तुम्हारा दिमाग ट्रूथ एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि लॉस सिर्फ पैसा नहीं लेता, वो तुम्हारे ईगो को भी चोट पहुंचाता है। अब यहां एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पैदा होता है, आखिर लोग स्टॉप लॉस क्यों हटाते हैं जबकि उन्हें पता होता है कि ये गलत है? क्योंकि बड़ा रिस्क लेने के बाद दिमाग फियर मोड में चला जाता है, और फियर इंसान से लॉजिक छीन लेता है। यही कारण है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स पहले रिस्क तय करते हैं, बाद में एंट्री ढूंढते हैं, जबकि बिगिनर ट्रेडर्स पहले प्रॉफिट सोचते हैं, बाद में रिस्क याद करते हैं। अब इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि तुम हर ट्रेड को एक इंडिपेंडेंट इवेंट की तरह देखो। किसी भी एक ट्रेड को अपनी पहचान मत बनाओ। अगर तुम हर ट्रेड को जीवन बदलने वाला मौका समझोगे तो तुम्हारा दिमाग हमेशा प्रेशर में रहेगा। मैं हमेशा खुद से एक बात कहता था, मुझे इस ट्रेड से कुछ साबित नहीं करना है। और जैसे ही ये सोच आई, मेरी ट्रेडिंग बदलने लगी, क्योंकि उस समय मेरा फोकस सही डिसीजन पर था, प्रॉफिट पर नहीं। अब एक और चीज बहुत ध्यान से समझो, जब तुम जरूरत से ज्यादा रिस्क लेते हो, तब सिर्फ फाइनेंशियल लॉस नहीं होता, इमोशनल डैमेज उससे कहीं ज्यादा बड़ा होता है। कई ट्रेडर्स एक बड़े लॉस के बाद महीनों तक रिकवर नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ पैसा नहीं खोया होता, उन्होंने अपना सेल्फ ट्रस्ट खो दिया होता है।
फिर वे हर ट्रेड में डरने लगते हैं, जल्दी प्रॉफिट बुक करते हैं, अच्छे सेटअप छोड़ देते हैं और धीरे धीरे उनका पूरा माइंडसेट टूटने लगता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, छोटा रिस्क सिर्फ कैपिटल नहीं बचाता, वो तुम्हारा मानसिक संतुलन भी बचाता है। और ट्रेडिंग में मेंटल स्टेबिलिटी किसी भी स्ट्रैटेजी से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब सोचो, अगर तुम्हें पहले से पता हो कि एक ट्रेड गलत भी गया तो तुम्हारी ज़िंदगी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, तब तुम्हारा माइंड कितना शांत रहेगा, तब तुम कितनी आसानी से चार्ट पढ़ पाओगे, तब तुम कितनी आसानी से स्टॉप लॉस एक्सेप्ट कर पाओगे। यही प्रोफेशनल माइंडसेट है। प्रोफेशनल ट्रेडर लॉस से नहीं डरता क्योंकि उसने पहले ही रिस्क एक्सेप्ट कर लिया होता है, लेकिन बिगिनर ट्रेडर लॉस से इसलिए डरता है क्योंकि उसने रिस्क को इमोशनली एक्सेप्ट ही नहीं किया होता। और यही फर्क अंत में रिजल्ट तय करता है। याद रखो, मार्केट में कंसिस्टेंसी उन लोगों को मिलती है जो खुद को इमोशनली स्टेबल रखते हैं, और इमोशनल स्टेबिलिटी वहीं आती है जहां कंट्रोल्ड रिस्क होता है। इसलिए अगली बार जब तुम कोई ट्रेड लो तो सिर्फ ये मत सोचो कि मैं कितना कमा सकता हूं, पहले ये सोचो, अगर मैं गलत हुआ तो क्या मैं फिर भी शांत रह पाऊंगा? अगर जवाब हाँ है, तभी तुम्हारा रिस्क सही है। अब मैं तुम्हें ट्रेडिंग की उस सच्चाई के बारे में बताना चाहता हूं जिसे ज्यादातर लोग बहुत देर से समझते हैं। मार्केट में असली पैसा परफेक्ट एंट्री से नहीं बनता, बल्कि सही पोजीशन साइजिंग से बनता है। सुनने में ये बहुत साधारण बात लग सकती है, लेकिन यही वो चीज है जो एक ट्रेडर को लंबे समय तक बचा कर रखती है। ज्यादातर नए ट्रेडर्स जब कोई ट्रेड लेते हैं तो उनका पूरा फोकस सिर्फ इस बात पर होता है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर सबसे पहले यह सोचता है कि अगर मैं गलत हुआ तो कितना नुकसान होगा। अब खुद से पूछो, क्या तुमने कभी ट्रेड लेने से पहले यह कैलकुलेट किया है कि अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो तुम्हारी पूरी कैपिटल का कितना हिस्सा जाएगा? या तुम सिर्फ क्वांटिटी देखकर एंट्री लेते हो? यहीं से डिफरेंस शुरू होता है। मैंने अपने शुरुआती दिनों में कई बार बिना सोचे समझे क्वांटिटी बढ़ाई थी। मुझे लगता था कि अगर सेटअप अच्छा है तो ज्यादा क्वांटिटी लेने में क्या दिक्कत है। लेकिन समस्या सेटअप में नहीं थी, समस्या मेरी मानसिकता में थी। मैं हर अच्छे ट्रेड से बड़ा पैसा निकालना चाहता था, और यही चाह धीरे धीरे मुझे इमोशनल बना रही थी। एक दिन मैंने एक ऐसा ट्रेड लिया जिसमें मेरा रिस्क सामान्य से बहुत ज्यादा था। शुरुआत में मार्केट मेरे फेवर में गया, मेरा कॉन्फिडेंस तेजी से बढ़ा, मुझे लगा इस बार बड़ा प्रॉफिट बनने वाला है। लेकिन अचानक मार्केट रिवर्स हुआ। अब यहां एक महत्वपूर्ण सवाल पैदा होता है, जब ट्रेड छोटा लॉस देने लगता है तब ट्रेडर सबसे पहले क्या करता है? वो चार्ट नहीं देखता, वो उम्मीद देखता है। मैं भी वही कर रहा था। मैं बार बार खुद से कह रहा था, थोड़ा वेट कर लेता हूं, मार्केट वापस आएगा। लेकिन सच ये था कि मैं रियलिटी एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। अब सोचो, अगर मैंने शुरुआत में ही छोटा रिस्क लिया होता तो क्या मैं इतना इमोशनली डिस्टर्ब्ड होता? बिल्कुल नहीं। यही कारण है कि सही पोजीशन साइज सिर्फ मैथमेटिकल चीज नहीं है, ये साइकोलॉजिकल प्रोटेक्शन भी है। बहुत लोग पूछते हैं कि अगर रिस्क छोटा रहेगा तो पैसा बड़ा कैसे बनेगा? ये सवाल बहुत सामान्य है, लेकिन इसका जवाब मार्केट बहुत कठोर तरीके से देता है। ट्रेडिंग में वेल्थ अचानक नहीं बनती, वेल्थ धीरे धीरे कंट्रोल्ड डिसीजन से बनती है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स कंपाउंड ग्रोथ पर फोकस करते हैं। वो हर ट्रेड में जैकपॉट नहीं ढूंढते। उन्हें पता होता है कि एक ट्रेड उनकी जिंदगी नहीं बदलने वाला, लेकिन एक गलत रिस्क उनकी पूरी जर्नी जरूर खत्म कर सकता है। अब यहां एक और चीज समझो, जब तुम छोटा रिस्क लेते हो तब तुम्हारा दिमाग खुला रहता है, तुम मार्केट को साफ देख पाते हो। लेकिन जब रिस्क बहुत बड़ा होता है तब तुम्हारा माइंड सर्वाइवल मोड में चला जाता है, और सर्वाइवल मोड में इंसान लॉजिकल नहीं रह पाता। तुम जल्दी पैनिक करते हो, जल्दी प्रॉफिट बुक करते हो, स्टॉप लॉस शिफ्ट करते हो, रिवेंज ट्रेडिंग करते हो, यानी तुम्हारा पूरा बिहेवियर बदल जाता है। अब सवाल यह है कि आखिर सही रिस्क डिसाइड कैसे करें? देखो, इसका सबसे प्रैक्टिकल तरीका यह है कि तुम पहले तय करो कि एक ट्रेड में तुम्हारी टोटल कैपिटल का कितना हिस्सा जाना चाहिए। ज्यादातर कंसिस्टेंट ट्रेडर्स 1% या उससे भी कम रिस्क लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ट्रेडिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। मान लो तुम्हारे पास 5 लाख रुपए की कैपिटल है। अगर तुम हर ट्रेड में 1% रिस्क लेते हो तो तुम्हारा मैक्सिमम लॉस 5,000 रुपए होगा। अब चाहे मार्केट कुछ भी करे, तुम्हें पहले से पता है कि इससे ज्यादा नुकसान नहीं होगा। अब जरा सोचो, ऐसी स्थिति में तुम्हारा माइंड कितना स्टेबल रहेगा? यही स्टेबिलिटी तुम्हें बेहतर डिसीजंस लेने में मदद करती है। मैं चाहता हूं कि तुम एक बात हमेशा याद रखो, मार्केट में पैसा कमाने से पहले तुम्हें खुद को बचाना सीखना होगा।
क्योंकि अगर तुम खुद को इमोशनली नहीं बचा पाए तो कोई भी स्ट्रैटेजी तुम्हें कंसिस्टेंट नहीं बना सकती। मैंने ऐसे ट्रेडर्स देखे हैं जिनके पास शानदार टेक्निकल नॉलेज था, लेकिन गलत पोजीशन साइजिंग ने उन्हें खत्म कर दिया। वहीं कुछ ट्रेडर्स एवरेज एनालिसिस के बावजूद सिर्फ इसलिए सफल रहे क्योंकि उनका रिस्क हमेशा कंट्रोल्ड था। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग में सर्वाइवल सबसे बड़ा एज है। अब एक आखिरी सवाल, क्या हर ट्रेड में समान रिस्क लेना जरूरी है? हाँ, क्योंकि अगर तुम मूड के हिसाब से रिस्क बदलोगे तो धीरे धीरे इमोशन तुम्हारी ट्रेडिंग चलाने लगेगा, और जिस दिन इमोशन ने ट्रेडिंग संभाल ली उस दिन डिसिप्लिन खत्म हो जाएगा। प्रोफेशनल ट्रेडर हर ट्रेड को एक प्रोसेस की तरह देखता है। वो एक्साइटमेंट में रिस्क नहीं बढ़ाता, फियर में रिस्क नहीं घटाता, वो सिर्फ अपने सिस्टम को फॉलो करता है, और यही कंसिस्टेंसी की असली शुरुआत है। याद रखो, मार्केट तुम्हें हमेशा अवसर देगा, लेकिन उन अवसरों का फायदा वही उठा पाएगा जिसकी कैपिटल और मानसिक स्थिरता दोनों सुरक्षित होंगी। इसलिए अगली बार जब तुम ट्रेड लो तो सिर्फ एंट्री मत सोचो, पहले ये सोचो कि क्या मेरा रिस्क इतना छोटा है कि मैं इस ट्रेड को बिना इमोशन के हैंडल कर सकूं? अगर जवाब हाँ है, तभी तुम वास्तव में प्रोफेशनल ट्रेडिंग की तरफ बढ़ रहे हो। अब मैं तुम्हें वो अंतिम बात बताना चाहता हूं जिसने मेरी पूरी ट्रेडिंग बदल दी। एक समय था जब मैं सोचता था कि सफल ट्रेडर वही है जो बड़े प्रॉफिट दिखाए, लेकिन सालों के एक्सपीरियंस के बाद मुझे समझ आया कि मार्केट में असली जीत बड़ा प्रॉफिट नहीं बल्कि इमोशनल कंट्रोल है। क्योंकि सच ये है कि मार्केट हर किसी को पैसा कमाने का मौका देता है, लेकिन बहुत कम लोग उस पैसे को संभाल पाते हैं, और उसकी सबसे बड़ी वजह है गलत रिस्क। मैंने अपने जीवन में ऐसे दिन देखे हैं जब एक गलत ट्रेड पूरे हफ्ते का मेंटल प्रेशर बन जाता था। मैं चार्ट बंद करने के बाद भी मार्केट के बारे में सोचता रहता था, अंदर फियर रहता था, फ्रस्ट्रेशन रहता था। फिर धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि समस्या मार्केट नहीं थी, समस्या मेरा रिस्क था। जिस दिन मैंने छोटा और कंट्रोल्ड रिस्क लेना शुरू किया, उसी दिन मेरी सोच बदलने लगी। अब मैं हर ट्रेड को अपनी पहचान नहीं मानता था। अगर लॉस होता था तो मैं उसे बिजनेस एक्सपेंस की तरह एक्सेप्ट करता था। अगर प्रॉफिट होता था तो मैं ओवर एक्साइटेड नहीं होता था, और यहीं से कंसिस्टेंसी शुरू हुई। मैं चाहता हूं कि तुम एक बात हमेशा याद रखो, ट्रेडिंग में तुम्हारा लक्ष्य हर ट्रेड जीतना नहीं होना चाहिए। तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए लंबे समय तक शांत रहना, सीखते रहना और अपने रूल्स को फॉलो करना। क्योंकि मार्केट में वही इंसान टिकता है जो खुद पर कंट्रोल रखना सीख जाता है। अगर तुम सच में अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो आज से सिर्फ प्रॉफिट पर फोकस मत करो, अपने बिहेवियर पर फोकस करो। हर ट्रेड से पहले रिस्क तय करो, कभी भी इमोशन में आकर क्वांटिटी मत बढ़ाओ, और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी एक ट्रेड को अपनी जिंदगी का फैसला मत बनने दो। धीरे धीरे छोटा कंट्रोल रिस्क तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन बनाएगा, डिसिप्लिन तुम्हारे अंदर पेशेंस बनाएगा, और यही पेशेंस एक दिन तुम्हें उस जगह लेके जाएगा जहां ट्रेडिंग स्ट्रेस नहीं बल्कि स्टेबिलिटी बन जाएगी। याद रखो, मार्केट में सफल वही होता है जो पहले खुद को जीतता है, क्योंकि जिसने अपने फियर, ग्रीड और ओवर कॉन्फिडेंस को कंट्रोल करना सीख लिया, उसे मार्केट लंबे समय तक रोक नहीं सकता। और शायद यही ट्रेडिंग की सबसे बड़ी सच्चाई है।